अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूं हारिस अज़मी और आपके साथ हाजिर हूं इस हफ़्ते की खबरें लेकर। इस हफ़्ते की खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेमिनाइज आपके लिए और आपको इन खबरों को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगले 7 दिनों के फ़ैसले करने में आपको ये जो प्रोफेशनल कैलकुलेशंस मिल रही हैं एस्ट्रोजेम्स या हारिस अज़मी की तरफ से, ये आपके लिए बड़ी मददगार साबित होंगी। आपके यहाँ इस वक्त जो स्टार सिचुएशन है वो थोड़ी कशीदगी पैदा कर रही है हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में। मैंने शुरू ही थोड़ा बुरी न्यूज़ से किया है, बुरी खबरों से, बट आगे चलकर मैं कुछ अच्छी खबरें भी बताऊंगा जिससे इन बुरी खबरों पर काफ़ी हद तक पर्दा आ जाएगा। आपके मियाँ बीवी के जो रिलेशंस हैं उसमें कुछ ट्रबल आ सकती है। 5th हाउस इस वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा, आपके इमोशंस जो हैं वो थोड़े नेगेटिव चल रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्तों को निभाना, रिश्तों के लिए कुर्बानी देना थोड़ा मुश्किल होगा। दोस्त अहबाब के लिए भी और आपके जो ज़ाती रिश्तेदारी है जैसे ब्लड रिलेशंस और आपके हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, तो इस सेक्टर में आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर चलिए, एहतियात करके चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और बुरी न्यूज़ ये है कि आपके यहाँ एक करान कर रहा है सैटर्न मार्स के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली इस वक्त ट्रैवल करना बहुत मौजू साबित नहीं होगा। पिछले हफ्ते तक ये चीज़ें अच्छी थी लेकिन इस हफ्ते इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। तो अगर कुछ प्लान कर रहे हैं सैर व सियाहत का तो उसे अभी 7-8 दिन तक के लिए रोक के रखिए। 7-8 दिन के बाद उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन वो खबरें अगले ही हफ्ते सुनाएंगे आपको। इस वक्त शख्सियत बहरहाल उम्दा चल रही है। शख्सियत की जो ग्रोथ है वो आपके किरदार में इजाफा करेगी। आपका खुद का भी अपने अंदर बनाव सिंगार करना, आपको संभालना, अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करना, इसकी थोड़ा रुझान बढ़ेगा। आपकी जो अफेक्टिव पर्सनैलिटी है वो सामने वाले को इंस्पायर करेगी और ये अफेक्टिव पर्सनैलिटी इस वक्त मीटिंग की भरपूर गुंजाइश पैदा कर रही है। अगर माली मुआहदे करने के लिए मीटिंग्स की जाए, मोटिवेशंस की जाए तो अच्छा है। दूसरा, आपके जो शोबे हैं इन्वेस्टमेंट्स के वो आपके लिए बहरहाल फेवरेबल है। इस वक्त 4th हाउस में मून चल रहा है जो काफ़ी बेसफुल मुआहदे करवा सकता है। 10th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है। 10वां घर रिलेटेड है सोर्स ऑफ इनकम से, मल्टीटास्किंग से, मटेरियल एडवांटेजेस से, रुपए पैसे से, लेन देन से, तिजारत से। सो ये हाउस आपका काफ़ी ताकतवर है। इस सेक्टर में काम किया जा सकता है, एक से ज़्यादा काम किए जा सकते हैं, एक से ज़्यादा काम की बुनियाद रखी जा सकती है, कंपेन्स की जा सकती हैं, बाद में इन चीज़ों को और ज़्यादा मैच्योर किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट इस वक्त आपके अंदर जो स्पिरिचुअल स्विंग्स हैं जिसकी वजह से बदएतमादी का दौरा पड़ना, एक चीज़ को इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम छोड़ देने को दिल करना, इन चीज़ों को फेस करना होगा। अगर इनफरादी तौर पर अपनी ह्यूमन एबिलिटी से ही इसको फेस कर लें तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई गिला नहीं, फिर कोई रुकावट नहीं। बट ह्यूमन एफर्ट्स या ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ अगर बीट हो जाएं, शिकस्त खा जाएं, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी सूरह शम्स की और एमरल्ड स्टोन की। ये 2 कम्बिनेशन मैंने पिछले 15 साल में अपने जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल फैंस थे उनको मैंने ये जो कम्बिनेशन ऑफ रेमेडी है ये दिया, तो उनके अंदर ये जो जेमिनाई की फितरत में दोहरी सोच का एलिमेंट था वो बहुत 90% सॉल्व हो गया। और इस सोल्यूशन को अब मैं ऑन एयर कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी 90% से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। एमरल्ड, कोई बादशाह दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा जिसने एमरल्ड ना पहना हो। वो अपने अंदर ब्रेवरी क्रिएट करने के लिए, डिसाइसिव नेचर के लिए और रिस्की डिसीजंस लेने के लिए हमेशा एमरल्ड को अहमियत दिया करते थे। सो मैंने भी जेमिनाइज में जो कमियां देखी उनमें एमरल्ड की जो एक केमिस्ट्री है वो बहुत फ्रूटफुल है। आप यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले हफ्ते की खबरें जेमिनाइज इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले हफ्ते यौम अरफात भी हो चुका होगा, ईद का सीज़न भी शुरू हो चुका होगा, स्पिरिचुअलिटी भी अपनी पीक पर होगी। उससे आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, आपकी क्या क्या कमज़ोरियाँ दूर होती हैं, अगले हफ्ते ज़रूर सुनिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एस्ट्रोजैम ऑफिशियल को मेरा चैनल है, इससे आपको ये खबरें बर वक्त पहुँचती रहेंगी, कांस्टेंट पहुँचती रहेंगी। अपने दोस्तों को भी टैग करिएगा ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अच्छे अंदाज से ले सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।